विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पाथफाइंडर आईएएस में। कैसे हैं आप सब। और मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरी ऊर्जा और पूरी तन्मयता, पूरे धैर्य और पूरी गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर होंगे। और आज की शुरुआत कुछ नए ढंग से है। मैं आज की बातचीत और आज के संवाद की प्रक्रिया को आपसे शुरू करूं। पहले आप बोर्ड को देखिए। आप देख पा रहे होंगे गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियां हैं। विशेष तौर पे मैं आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं। हार ना अपनी मानूंगा मैं, चाहे पथ में शूल बिछाओ। हार ना अपनी मानूंगा मैं, चाहे पथ में शूल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, किंतु मुझे अब जाना ही है, किंतु मुझे अब जाना ही है। तलवारों की धारों पर भी हंसकर पैर बढ़ा लूंगा, तलवारों की धारों पर भी हंसकर पैर बढ़ा लूंगा मैं। हार ना अपनी मानूंगा मैं, हार ना अपनी मानूंगा मैं। ध्यान दो, ये पंक्तियां मैंने विशेष तौर पर आपके लिए पढ़ी हैं। उसका एक बड़ा कारण है, और कारण ये है कि अधिकांश छात्रों ने मेरे पास कई बार संदेश और फ़ोन किए कि सर, पढ़ाई का जो दौर है हम लोगों का, वो उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स, आशा और निराशा से भरा हुआ होता है। लगातार पढ़ने के बाद फिर एक ऐसा समय आता है जब पढ़ने का मन नहीं करता। ये सबके समय ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक ऐसा होता था, एक समय पढ़ते पढ़ते फिर मन उचट जाता था। तो फिलहाल ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपकी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए और आपकी ऊर्जा, आपके अध्ययन, आपकी तन्मयता, आपकी गंभीरता को एक सही दिशा में, एक सही समय पर नियोजित करने के लिए एक नए चैनल की शुरुआत की है, जिसका नाम है हिस्ट्री इनसाइट्स। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। इस चैनल में मैं आपसे आपकी समस्याओं पर डिस्कशन करूंगा, आपकी समस्याओं पर डिस्कशन करूंगा, उसके सलूशन पर बात करूंगा। आप मुझे अपनी समस्याएं, अपने उतार चढ़ाव, या फिर एक छात्र जीवन में, एक विद्यार्थी जीवन में पढ़ते समय किस तरह की समस्याएं आती हैं, उन पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आप मुझे अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपसे उन समस्याओं को बहुत आराम से डिस्कस करूंगा। सॉल्यूशन पे बात करेंगे हम लोग एज वेल। इसमें आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि तब कि जब आप थोड़ी देर में निराशा के दौर से गुजर रहे हों तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पर एक पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके जीवन में ऊर्जा का संचार कर सकूं और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में एक सहायता कर सकूं, थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकूं, या कह लो किसी नैया का खेवनहार बन सकूं। मेरी कोशिश केवल ये है। मुझे एक बात याद आती है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी केवट को भी भगवान की नाव पार लगानी पड़ती है। कितनी सुंदर बात है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इस सफलता की राह में थोड़ा सा सहायक बन सकूँ, आपको थोड़ी सी आपकी मुश्किलों को आसान कर सकूँ। और इस चैनल में मैं आपसे, जैसे कि नाम है आपका हिस्ट्री इनसाइट्स, इतिहास की अंतर्दृष्टि, तो इसमें मैं आपसे उन बातों पर भी चर्चा करूंगा तब कि जब सही प्लानिंग और सही समय का उपयोग करके लोगों ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। जैसे आपको पता है ना, बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे। आपको पता है, काबुल से आए हुए ज्योतिषी ने भी ये कहा था कि बाबर के सितारे गर्दिश में है और बाबर को इस युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ेगा। और बाबर ने कहा था कि जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो हम सितारों की गर्दिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको परिणाम पता है। आरबेला का युद्ध आपको शायद याद हो,
सिकंदर की सेना में लगभग 40 से 50 हजार घुड़सवार थे और हिंदुस्तान के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में अगर मैं बात करूं, लड़े गए सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में दारा के पास लगभग 2.5 लाख सैनिक थे। समकालीन इतिहासकारों ने यह कहा है कि सिकंदर जानबूझ के आग के कुएं में कूद रहा था, लेकिन परिणाम आपको पता है। सही ऊर्जा, सही संसाधन, सही समय पर, सही रणनीति के तहत सिकंदर ने अपने समय के महान हकामनी साम्राज्य को नेस्ता नाबूद कर दिया। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, युद्ध कभी भी सैनिकों की संख्या से नहीं जीते गए हैं। युद्ध हमेशा जीते जाते हैं सही रणनीति और अपनी क्षमता और ऊर्जा का सही समय पर सही उपयोग करने पर। मैंने आपसे कल भी कहा था कि केवल पढ़ाई के घंटों को पढ़ाकर सिलेक्शन को निश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आपके सिलेक्शन को निर्धारित करती हैं। तो मैं आपसे उन सारी बातों पर चर्चा करने वाला हूं आपके चैनल हिस्ट्री इनसाइट्स में। तो मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इसमें हो सकता है मैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्धों और कुछ टॉपिक्स और कुछ संधियों को, जिन्होंने इतिहास की दशा और दिशा को बदल दिया, उन पर मैं चर्चा करूं। तो बेहतर है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी मुलाकात दोनों चैनल्स पर नियमित अंतराल पर होती रहेगी, पाथफाइंडर आईएएस में भी एज वेल हिस्ट्री इनसाइट्स में भी। तो मुझे विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।